નમસ્કાર, હું અનિશા, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજરોજ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા શહેરમાં આજરોજ સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી, જેમાં આમ આદમી પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે, તેવામાં આમ આદમી પાર્ટી સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસ દ્વારા અત્યારે પોતપોતાની રણનીતિઓ ઘડવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ. વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ ડોક્ટર અજય કુમારે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. વડોદરા શહેરના કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષી નેતા અમીરાવત સહિત કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. પત્રકાર પરિષદમાં પૂર્વ સાંસદ ડોક્ટર અજય કુમારે આમ આદમી પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. જણાવ્યું કે ગાંધીજીના માર્ગે ચાલનારી પાર્ટી અન્નાજીને લઈને ચાલી રહી છે. આપ પાર્ટી અરવિંદ કેજરીવાલે મહાત્મા ગાંધીજીની હટાવીને આંબેડકરને લાવ્યા. પોતાના પ્રદેશમાં લોકપાલ નથી લાવ્યા. કેજરીવાલે કરોડો રૂપિયાનું ઘરનું રિનોવેશન કરાવ્યું, લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને ગુજરાત ચલાવે. દિલ્હીમાં ક્યારે ઓટોમાં બેસતા નથી, ગુજરાતમાં તેઓ ઓટોમાં બેસે છે. તમામ પ્રકારના અત્યારે આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ કેજરીવાલ જેટલો ખર્ચો નથી કરતા. અમિત શાહ કરતાં પણ વધુ સિક્યોરિટી લઈને ફરે છે કેજરીવાલ. कॉन्फ्रेंसेस को बेनकाब करते तो हम तो पॉलिटिशियन है. हमारा काम तो एक तो आपको बताना भी ना. हम कल बीजेपी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. मैं 3 दिन बाद राजकोट में बीजेपी पर करने वाला हूँ. आज आया था सिर्फ आम आदमी, क्योंकि आम आदमी का मैं देख रहा था इतना बकवास चल रहा था. मैंने कहा कुछ तो बता दो आप लोग को, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. ऑटो में बैठने वाला जो है दिल्ली में कभी ऑटो में बैठता नहीं है, यहाँ पर ऑटो का 2 करोड़ का गाड़ी में बैठता है. तो ये तो जानकारी होनी चाहिए ना. सीबीआई ने ग्रिल किया 9 घंटे के लिए, तो बाद में बाहर आके बताते हैं कि मुझे आप छोड़ने के लिए बोला गया और सीबीआई वालों ने मुझे सीएम बनने का ऑफर किया. सर किस तरीके से? क्या देखो एक चीज़ है, मैं तो बता रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल पुराना सरकारी अफसर है. सरकारी अफसर बहुत ही खतरनाक और तेज होता है अगर बदमाश हो जाए. बदमाशी, मैं तो आईपीएस में रह चुका हूँ. इतना तो कोई पुलिस ऑफिसर जो है ना किसी हालत में नहीं करता है. मैंने तो अभी कभी नहीं. अगर ये हो गया तो देश ही खत्म हो जाएगा. नहीं, एक मिनट. दूसरी बात है, जिस दिन सीबीआई ने रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करेगा ना, इनकी जो है ना, इनके कोई भी इज्जत, थोड़ा रोड पर जो रोड थूकेंगे. अगर सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल अगर आदेश देता कि ये बहुत बोल रहा है, अलग वीडियो सार्वजनिक कर लो, भीड़ लग जाएगी थूकने के लिए इनके ऊपर. इतना झूठ. सीबीआई को करना चाहिए. सीबीआई ईडी का मिसयूज और अपने जगह पर है. बट यार झूठ लगातार राजनीति में आप देख लीजिए ना, जिस तरह से लोग झूठ बोलते हैं. आप बताइए, जिस पार्टी ने अंबेडकर का फोटो हटा दिया, गांधी का फोटो हटा दिया, वो आपको लगता है कि झूठ बोलने में कतराएंगे? अच्छा, एक मिनट फिर आपके पास आएंगे. सर दूसरा क्वेश्चन, भरूच में पर बॉटल पूछिए जब आएगा, जब ऑटो में बैठेगा तो पूछिए कहां गया पैसा. जनता का पैसा है. लेकर स्कैम हुआ तो वापस ले लिया. अगर कट्टर ईमानदार होते तो क्यों. और अरविंद केजरीवाल पुराने इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, बहुत चालाक है. एक फाइल पर साइन नहीं करता है. जेल जाएगा मनीष सिसोदिया, जेल जाएगा सत्येंद्र जैन. बाय गॉड, आप केजरीवाल को समझो. कोई एक भी विभाग उसके अंडर नहीं है. हम भी सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी जानते हैं. तो सरकारी अफसर क्या करता है, कभी अपना फाइल पर, बड़े लोग जो है सीनियर अफसर साइन नहीं करता, नीचे से साइन करा देता. हाँ या ना, यही है खेल. मनीष सिसोदिया साइन किया, केजरीवाल का कोई नहीं. कोई जानता है कि जेल जाएगा तो मनीष जाएगा. आम आदमी पार्टी को भी जग जाना चाहिए इनके लोग. और अगर इनके कारनामे पूछना है तो कुमार विश्वास से पूछो, प्रशांत भूषण से पूछो, बताएगा. तो ये है आम आदमी पार्टी के. मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बताया, फ्रॉड. स्वास्थ्य के बारे में बताया, फ्रॉड. भ्रष्टाचार के बारे में बताया, एवरेस्ट के जो है शिखर तक पहुंच गए ये लोग. क्या पैसे खर्च करते हैं, क्या प्राइवेट हवाई जहाज में घूमता है, क्या 2-2 करोड़ के गाड़ी में घूमता है. वैगन आर में शपथ लिया था, अब 2-2 करोड़ के गाड़ी के नीचे से हाथ उतरता ही नहीं है.
मेरे पास तो फोटो था, आज दिखाना ठीक नहीं था, लेकिन वो पूरा प्राइवेट प्लेन में रोस्टर सबके साथ खड़ा होकर सेल्फी ले रहे सब लोग। तो ये है आम आदमी पार्टी जिसका कोई विचारधारा नहीं, एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटी, एंटी बैकवर्ड, एंटी विमेन। और उन लोग को लगता है कि एडवर्टाइजमेंट दे करके आप लोग को बेवकूफ बनाएंगे। गुजरात की जनता बहुत समझदार है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं। आपने हाथरस में अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट पढ़ा है क्या? कभी नहीं। जब दलित लड़की की बलात्कार होती है, कुलदीप सेंगर जो बलात्कार किया था, चिन्मयानंद ने किया था बलात्कार, या आसाराम बापू ने किया था, किसी ने, या राम रहीम ने किया था, कोई स्टेटमेंट। क्योंकि इस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है। और गुजरात की जनता, पहले इनसे पूछिए तुम्हारे विचारधारा क्या है? शीला दीक्षित का, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का आरटीआई से है। और अगर आप कुछ बोलते हैं तो बोलिए आरटीआई दिखाओ। ये आंकड़े जो हैं भाई साहब पूरी गंभीरता से के साथ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का एक प्रवक्ता होने के नाते भी पूरी गंभीरता के साथ आपको ये दे रहा हूं, क्योंकि आपको सब मिलेंगे। एम्बुलेंस बोलता है ना कि दिल्ली मॉडल, पहले 20 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थे, 20 को रद्द किया, सिर्फ 10 ही खरीदा, और कोई एम्बुलेंस ही नहीं है। एक मैक्स हॉस्पिटल जितना एम्बुलेंस खरीदता, वो 8 साल में जितना मैक्स ने खरीदा वो दिल्ली सरकार से भी ज्यादा है। जितने लोग मरे थे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी में, वो तो आप लोगों ने देखा होगा। वो तो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया कोविड के समय। गुजरात और दोनों भाई भाई, मैंने पहले से बोला था भाई भाई, गुजरात में भी वही हुआ। गुजरात में जो मौत हुई थी। हाँ। अब करप्शन की बात आती है। हम कट्टर ईमानदार, कट्टर चोर हैं। भगत सिंह का नाम बेशर्मी से जो इस्तेमाल करते हैं, मुझे इसलिए गुस्सा आता है यार। 25 साल में जो देश के लिए शहीद हुआ, उनके नाम को इतने आसानी से जो है छिटपुंजी लोग जो है, इतने जो है छोटे छोटे लोग अपने नाम भगत सिंह बुलाने लगेंगे। सत्येंद्र जैन भगत सिंह हो गया है क्या? बेशर्मी की कोई हद है? भगत सिंह के पिताजी 40 साल जेल में रहे, 40 साल में 25 साल जेल में रहे, आना जाना हुआ, फादर। और उस आदमी के बारे में बोलते कि हम भगत सिंह हैं क्योंकि थोड़ा बहुत और चोरी के बारे में सुन लो। पहले जो है, आप इसको बात समझ लीजिए, पहले 7% शराब के दुकान, उनसे पूछिए शराब बेचोगे कि नहीं गुजरात में? क्योंकि दिल्ली में तो हर चौक चौराहा पर, मंदिर के सामने भी शराब का दुकान। हॉस्पिटल तो छोड़ दो, मंदिर के सामने भी कर दिया, मस्जिद के सामने भी कर दिया, हॉस्पिटल के सामने तो है ही। पहले 60% दुकान शराब के सरकार के पास थे, ठीक है, 40% प्राइवेट। अरविंद केजरीवाल कट्टर चोर वाली पार्टी 100% प्राइवेट कर दिया। पहले जो था डिपॉजिट था 25 लाख रुपए, ताकि छोटे छोटे लोग डिपॉजिट देकर के दुकान चला सकते। अरविंद केजरीवाल कट्टर चोर वाली पार्टी ने 5 करोड़ कर दिया। पिछले 4 महीने में 2 लाख बच्चे लोग सरकारी स्कूल पंजाब में छोड़ दिए। जैसे भगवंत मान पहुंचा वैसे ही छोड़ दिया। दिल्ली मॉडल सुन लीजिए, इन्होंने कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, ठीक है। 500 मॉडल स्कूल बनाने की जो कसम खाई थी, कसम खाने में माहिर है, किसी का भी कसम खा लो। अरविंद केजरीवाल किसी का भी कसम खा लेता है। मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बड़ौदा का प्रेस के नाम पर कसम नहीं खाएं, क्योंकि आप सब लोग को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ बोलता है। 500 स्कूल के जगह पर सिर्फ 63 स्कूल बने। 500 स्कूल के जगह पर सिर्फ 63 स्कूल। दीनदयाल यूनिवर्सिटी के टीचर के जो है प्रोफेसर के तनख्वाह कम कर दी। एडवर्टाइजमेंट लेकिन 500 करोड़, ठीक है। अब नौकरी की बात होती है तो आते हैं कि हम नौकरी बढ़ाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी कितनी दी सुन लीजिए। नौकरी 2017 में इतने मेहनत करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया, 1 बॉस 1। उस एक आदमी को मैं जो माला पहनाना चाहता हूं, क्योंकि वो एक कौन है समझ में नहीं आ रहा है। एक
2019 में 260 और 23 2020 में जब आता है गुजरात में और बोलता है कि नौकरी देंगे, तो पूछो ना कि दिल्ली में भाई साहब नौकरी कहां है? भारत का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 8.9% अनएम्प्लॉयमेंट यूथ दिल्ली, एवरेज इंडिया 6.3%, 6.3। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में, अगर देश में कोई भी प्रदेश में, तो दिल्ली है। बट अरविंद एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी आपको बताएगा कि यार सब कुछ है, फोटो छाप देगा कहीं और से, कोरिया वोरिया से दिखा देगा प्रेस में। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, भाई साहब सुन लीजिए, हाईएस्ट एम्प्लॉय देश में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर इस देश में है, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता पूछिए, मैं तो सरकारी आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़े को चैलेंज कर लो। रोड्स, एक भी फ्लाईओवर नया रोड दिल्ली में नहीं बना है 8 साल में। नो फ्लाईओवर, नो रोड्स, ओनली शीला दीक्षित, कांग्रेस। नो हॉस्पिटल, दिल्ली मॉडल मोहल्ला क्लिनिक एक भी नया हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली में भाई साहब, ताकि बड़े बड़े लोग सिर्फ उसमें जो है टेंडर डाल सकते हैं। सेटिंग, अब सुनिए असली खेल क्या है, और आपको बड़ौदा के परिपक्व पत्रकार लोग को थोड़ा सा गंभीरता पर, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा नहीं है, मैं समझा दूंगा सरल तरीके से। 750 की ml की देशी शराब, आपको तो मालूम नहीं होगा दाम, क्योंकि हम तो दिल्ली से हैं तो सब चीज का दाम जानते हैं। 370 रुपए के आसपास था, ठीक है। 750 ml इंडियन मेड लिकर 370 रुपीज, 40 रुपीज के आसपास प्रॉफिट था मैन्युफैक्चरर को, बनाने वाले को, रिटेल सब। 330 रुपए था टैक्स, 180 रुपए एक्साइज और 160 रुपए के, 120 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास वैल्यू एडेड टैक्स, मोटा मोटी बॉटल के ऊपर है, लेकिन ये नॉर्मल फिगर है, ठीक है। 330 रुपए। अरविंद केजरीवाल ने इसको 2 रुपए कर दिया। 330 रुपए का टैक्स को 2 रुपए कर दिया। कट्टर चोर है। अब सोच लो, अपने घर पर डाका। भाई साहब, सरकार का खजाना तो अपना ही खजाना है ना। मुख्यमंत्री का क्या जिम्मेदारी होती है? अपने बैंक में घर पर डकैती करेगा क्या? टैक्स क्या होता है? जनता का कमाई, ताकि उस टैक्स से आप जनता का जो है भलाई करोगे। तो पहले हर बोतल पर दिल्ली में 330 रुपए का टैक्स मिलता था। अरविंद केजरीवाल ने उसको कितना किया? 2 रुपए। तो 327 रुपए और 28 रुपए के बीच में जो टैक्स का पैसा था वो कंपनी को प्रॉफिट में चले गया, क्योंकि बोतल की दाम कम नहीं हुई। खेल आप समझ लोगे ना। आप बोलोगे कि टैक्स कम हुआ था तो शराब पीने वालों को फायदा हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। क्या, शराब पीने वाले को तो वही पैसा देना पड़ा, कंपनी को फायदा हुआ, जो कंपनी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पैसा दिया। पर बॉटल 327 रुपीज पर बॉटल, 750 ml। और दिल्ली में पता नहीं कितने ml बिकते हैं, मुझे लगता है कि 10 करोड़ के आसपास ml बिके होंगे। तो आप उसका हिसाब लगा दो कि कितना कमाया होगा कट्टर चोर वाली पार्टी ने। जो भी विचारधारा हमारा विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी के विचारधारा हो या आम आदमी का, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे विचारधारा में ये दोनों भाई भाई है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। गोवा में हमारे 15 सीट्स में इसने वोट काटे। हिमाचल में इसके अध्यक्ष बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं चुनाव से पहले। उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी में ज्वाइन करता है। सेटिंग क्या है भाई साहब? ये तो आपसे बीजेपी अच्छी है। मैं क्यों बोलता हूं कौन अच्छी है? दोनों खराब है। ऐसा नहीं, आप बोल रहे हो कि आप अपने वोट काटती है, तो उसके लिए आपका क्या, आप क्या आयोजन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पहली बात है, देखिए भाई साहब, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में बताने के लिए आया था। हम तो आयोजन कर ही रहे हैं, डोर डोर कर रहे हैं। हम जाएंगे दरवाजे, हर दरवाजे में खटखटाएंगे। लेकिन इस देश की जनता को समझना आना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा पर खड़ी है।
हम हैं गांधी के पार्टी के, महात्मा गांधी के पार्टी है, पंडित नेहरू और सरदार पटेल के पार्टी है। हम विश्वास करते हैं कि देश में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, माइनॉरिटी के लोग को जो है हम लोग खास ध्यान, गरीब लोग को खास ध्यान देते हैं। हम मनरेगा वाली पार्टी है, हम मिडिल क्लास वाली पार्टी है, ये दोनों उद्योगपति वाली पार्टी है। स्कॉलरशिप दलित, ठीक है, इन्होंने 26 करोड़ खर्च किए थे। स्टूडेंट स्कॉलरशिप 26 करोड़ एडवर्टाइजमेंट खर्च किए अरविंद केजरीवाल की पार्टी। स्कॉलरशिप बताएं कितना दिया था? 5 लाख। 26 करोड़ स्कॉलरशिप का एडवर्टाइजमेंट, टोटल स्कॉलरशिप गिवन कितना? 5 लाख। यार इससे बड़ा ढोंगी कोई हो सकता है क्या? ये स्टबल बर्नर है ना, स्टबल, ये जो धुआं बढ़ता है, धुआं, ये स्टबल को जलाते हैं ना पंजाब में, पराली, उसको जो स्टबल का जो एडवर्टाइजमेंट था, इसने 20 करोड़ खर्च किया आरटीआई। टोटल स्टबल डीकंपोजर के लिए इसने खर्च कितना किया है? 8 लाख। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? 20 करोड़ एडवर्टाइजमेंट, 8 लाख की मशीन। नॉर्मली लोग अस्पताल में 100 करोड़ खर्च करते हैं, 5 लाख एडवर्टाइजमेंट। ये तो अरविंद केजरीवाल मॉडल है भाई साहब, आम आदमी पार्टी का। 20 करोड़ स्टबल डीकंपोजर मशीन एडवर्टाइजमेंट, 8 lakhs one machine bought in Delhi. By God. Scholarship 28 crores advertisement, 5 lakh scholarship. No Dalit has got a scholar. एक और, why anti Dalit? इसने कहा कि हमारे बच्चे विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, अंबेडकर जी का नाम जो है, अंबेडकर जी खुश हो जाएंगे स्वर्ग में। एक बच्चा अभी तक 8 साल में नहीं भेजा है। अंबेडकर जी तो रो रहे होंगे ना भाई साहब, फूट के रो रहे होंगे। देखो इनकी हरकत, कभी नहीं गए। दलित के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 205 सफाई कर्मचारी हमारे दलित भाई की मौत हुई थी कोविड में, किसी को मुआवजा नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि हर एक कोविड वॉरियर को 1 करोड़ रुपए देंगे, दलित है इसलिए नहीं दिया पैसे। 200 लोग का 1 करोड़ था क्योंकि दलित है। यहां तक मैं मैडम और ऋत्विक जी से बोलना चाहूंगा, ऐसा संस्थान से अरविंद केजरीवाल जुड़ा हुआ था जो आरक्षण के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल अपने शाखा बाका में तो है, वो अपने जगह पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उस संस्थान के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हाँ, क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा, इन्होंने जो है रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो है आह्वान किया था, उसका हिस्सा था अरविंद केजरीवाल। आप पूछिए, क्योंकि देखिए दिल्ली से आकर के, क्योंकि गुजरात की जनता तो दिल्ली नहीं जाएगी, आपको क्या मालूम है कि क्या ढोंग रचा रहा है। उनके मंत्री गौतम जी एक अनुसूचित जाति के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वकील हैं, उनको हटा दिया क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी के 22 कसम दिलवाए थे, एक कार्यक्रम में गए थे। देवेंद्र फडणवीस में भी तो वैसे कार्यक्रम में जो है, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो वैसे कार्यक्रम में जाकर के वो 22 जो है वचन जो है सार्वजनिक रूप से बोला है फडणवीस। लेकिन केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटाया क्योंकि ये आरएसएस है, कोई अंतर नहीं है। तो ये गलतफहमी दूर कर लो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। एंटी दलित, एंटी ट्राइबल, एंटी माइनॉरिटी, एंटी विमेन। बीजेपी और आम आदमी पार्टी मौसेरे भाई नहीं है, सगे भाई है। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, ये आम हो गई है। ये क्योंकि आरटीआई में बात निकली, 11 लाख का खर्चा था 80 लोग के लिए, पर प्लेट 16,000 to 12,000 रुपीज पर प्लेट। या शहनशाह मोदी भी नहीं करता है यार, महाराजा मोदी जी भी नहीं करते इस तरीके से। ये तो आगे बढ़ गया मोदी से। अब
बात आती है इनके विचारधारा क्या है, और दो खास समाज के बारे में, दलित और मुसलमान, क्योंकि इस पर जो है आपके विचारधारा समाज के कमजोर लोग के ऊपर आप किस तरह से सोचते हैं। मनीष सिसोदिया ने आज बोला कि हमको बिल्किस बानो में हत्यारों और रेपिस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना। दंगे में देखिए कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, दंगा होता है, कोई भी हो, दंगे की जगह को तो आपको जाना है। अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं गया, बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं बोला। अभी मनीष सिसोदिया ने आज कल, या मुझे लग रहा था कि मैंने कल देखा था, कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि कोई विचारधारा नहीं है। जो पार्टी गांधी को फोटो हटा सकता है, वो पार्टी इससे बड़ा बेशर्म क्या हो सकता है। अब अरविंद, आपको लगता है कि ये पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसे मोदी जी प्रचार करते, तो ये कहानी सुन लीजिए। शीला दीक्षित जी ने पूरे लास्ट ईयर, शीला दीक्षित के आखिरी साल में दिल्ली सरकार का एडवर्टाइजमेंट बजट 16 करोड़ था। अरविंद केजरीवाल ने 21-22 में 500 करोड़ के आसपास खर्च किए, 500 करोड़। इसलिए आपको लगता है ये झूठे हैं भाई साहब, इनके झूठ और देख लीजिए। 20-21 में 300 करोड़। पंजाब में सरकार बनी नहीं, 37 करोड़ तो मान ने खर्च कर दिया पूरे भारत में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, गुजरात में भी। और तनख्वाह नहीं दे पा रहा टीचर का, 37 करोड़ पहले महीने में गुजरात सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, लेकिन टीचर का तनख्वाह के लिए जो है पैसे नहीं है। ये तो एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार, अरविंद एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी पार्टी, वो जो भी है अपने जगह पर है। मैंने आपको जो है आंकड़े बताए थे, टीचर की सैलरी नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं कि क्योंकि हम शिक्षा पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बीजेपी हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि वो पढ़ेंगे। बकवास आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया का। अब सुन लीजिए आंकड़े। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली के 30% बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल में थे, ठीक है। ग्रेट आम आदमी पार्टी एजुकेशन मॉडल में 42% लोग जो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में। अब बताओ क्यों? अगर इतना ही बढ़िया सरकारी स्कूल चल रहा होता तो 30 से 42% कैसे हुआ 42%? 80% दिल्ली स्कूल के प्रिंसिपल के पद खाली हैं, 80%। 70% बच्चे को साइंस की पढ़ाई नहीं होती है दिल्ली में, कहां नौकरी मिलेगा? आप बोल रहे हैं ना दिल्ली मॉडल। आज के डेट में अगर हमारा बच्चे लोग साइंस वगैरह पढ़ करके 12th में नौकरी, अगर इंजीनियरिंग, ITI, डॉक्टरिंग, ये अगर स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे तो कहां पढ़ाई करेंगे? 70%, तो 30% की जो साइंस स्ट्रीम में 10 करोड़ का रेनोवेशन हुआ है, और तो और स्विमिंग पूल है। आम आदमी 2 करोड़ का वैगन आर से 2 लाख का वैगन आर से 2 करोड़ का लैंड क्रूजर। और जब गुजरात आते हैं चुनाव में तो हर टाइम 50-55 लाख खर्च करते हैं प्लेन में। इंडिगो में नहीं आता है, हम जैसे आम जनता तो हम लोग हैं, ऋत्विक है, मैडम है। इंडिगो का 5 बजे का फ्लाइट में मुझे आना पड़ा, 2 बजे जगह, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। अरविंद केजरीवाल 11 बजे उठेगा, जाएगा अपना 50 लाख के एयरप्लेन में। दिल्ली में तो ऑटो में बैठता नहीं है, यहां पर ऑटो बैठने का शौक हो गया। भाई साहब, फ्रॉड का कोई सीमा है? पूछिए, दिल्ली में कभी ऑटो में बैठा है? 2 करोड़ की गाड़ी, Z+ सिक्योरिटी डबल, अमित शाह से भी ज्यादा, क्योंकि पंजाब का भी Z+ ले लिया ये और राघव चड्ढा। आप बताओ यार, इतने बड़े फ्रॉड को जो है गुजरात की जनता कैसे बर्दाश्त कर रही है? फ्रॉड टू, पूछिए इससे कि Z+ का 2 कैटेगरी, अमित शाह के पास Z+ है, इसके पास तो दुगना है। पंजाब के नाम पर 55 लाख का। अब जब हमने RTI फाइल किया, अब पंजाब सरकार बोलती है कि प्लेन के खर्चे के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते, ठीक है। अब VIP कल्चर 2017 में हमारे अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी ने 80 लोग को खाने पे बुलाया।
तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक जी, परम आदरणीय अमी बहन जी, नीला जी, सुधा जी, निशांत जी, अनुज भाई, जावेद जी, किरण जी, चिराग जी, महेश जी और हमारे बड़ौदा के सभी सम्मानित पत्रकारगण। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी पर, और पता नहीं आप सब लोग को जो बहुत छोटे होंगे, लेकिन हमारे उम्र का अगर कोई लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं तो एक पुरानी पिक्चर थी अमर अकबर एंथनी, तो एक डायलॉग था, तो ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 इंच बार दौड़ता है, ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 इंच बार, या अमिताभ का डायलॉग है, दौड़ता है, एक तो ओलंपिक रेस में या पुलिस के केस में। और आम आदमी पार्टी तो ओलंपिक में तो हिस्सा नहीं ले रहा है, तो पुलिस का केस के चलते हुए दौड़ रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से इस देश में झूठ और प्रचार के माध्यम से भगत सिंह के नाम लेकर के ऐसी ऐसी कारनामे इस पार्टी ने की जो सचमुच में शर्मनाक है, और इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है भगत सिंह जी जैसे शहीद का नाम लेने में। सत्येंद्र जैन जेल जाते तो उसको भगत सिंह बोल देता है, मनीष सिसोदिया को कुछ भी बोल देता है, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसी पार्टी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से गुजरात के जनता और खास तौर से बड़ौदा के जो है प्रेस के माध्यम से आपको कुछ जानकारी पेश करूंगा। जानकारी आपको जो है काफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में होती है तो बड़ौदा के गुजरात के जनता को समझ में नहीं आता है। पहली बात है, हो गया ठीक, पहली बात है कि ये पार्टी अन्ना आंदोलन के समय कहा कि हम गांधी जी पर विश्वास करते हैं। आपको याद होगा अन्ना हजारे जी को ले आए थे, अब गांधी जी का ही फोटो हटा दिया। आपने देखा होगा गांधी जी का फोटो इनके कार्यालय में कहीं नहीं है। तो बेशरम लोग हैं कि गुजरात में आकर के इस देश के राष्ट्रपिता का फोटो हटाते हैं और अंबेडकर का डाल दिया, भगत सिंह का, अब अंबेडकर का भी हटा दिया। तो इनको कोई विचारधारा इस पार्टी की नहीं है, और उसके बारे में हम और जानकारी देंगे। अन्ना आंदोलन, ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन लोकपाल बिल को लागू करने के लिए शुरू हुई थी। दिल्ली में कोई लोकपाल की चर्चा नहीं है, पंजाब में लोकपाल की चर्चा नहीं है। जिस पार्टी ने जो है कांग्रेस के ऊपर हमला, भयंकर तरीके से हमला किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, सब आरएसएस स्पॉन्सर्ड थे। लोकपाल के नाम पर अपने प्रदेश में लोकपाल नहीं जो है बना रहे हैं। आप बताओ इतने बड़ा फ्रॉड कौन होगा। अब ये पार्टी, अरविंद केजरीवाल आपके सामने आता कि हम वैगन आर में बैठेंगे, आपको याद होगा, हम गाड़ी में सिंपल है, हम 45 दिन में जो है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद हम वीआईपी कल्चर को 50 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे। अब वीआईपी कल्चर का देख लीजिए, 2 करोड़ के गाड़ी में बैठता है, पंजाब सरकार के लैंड क्रूजर 2 करोड़ के गाड़ी में बैठता है अरविंद केजरीवाल, 2 करोड़, 10 करोड़ का घर का रेनोवेशन किया है और स्विमिंग पूल बना दिया है। रेनोवेशन कॉस्ट 10 करोड़, घर का नहीं। विचारधारा तो विचारधारा मजबूत है, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग आए भी। अभी तो यार भारतीय जनता पार्टी से कोई ज्वाइन किया था ना परसों, कल अहमदाबाद में मैं देख रहा था कोई ज्वाइन किया, पूर्व मंत्री जी कांग्रेस विचारधारा में सम्मिलित हो गए, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारी विचारधारा वो भारत के विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति, हर वर्ग, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक ऐसा संस्थान बनाया था, पंडित नेहरू या सरदार पटेल। प्रधानमंत्री बोल रहा है कि कांग्रेस खतरनाक है, अंदर अंदर डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। मोदी जी को मालूम है कि कौन खतरा है। मोदी जी बहुत, देखिए एक चीज़ है, मोदी जी की विचारधारा, मोदी जी को हम एकदम पसंद नहीं करते राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से, ये सही है।
लेकिन उनकी राजनीतिक समझदारी तो अच्छी है, वो तो समझ रहा है। वो पटेल साहब पद यात्रा कर रहे हैं, मैडम पद यात्रा डोर टू डोर कर रही है, माहौल अंदर से बन रहा है, ऋत्विक भाई कर रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं ना। आप, मैं बता रहा हूं ना, प्राइवेट प्लेन 10 करोड़ के रेनोवेटेड घर से निकला अरविंद केजरीवाल परसों सुबह, 2 करोड़ के गाड़ी में बैठा, 60 लाख खर्च किया प्राइवेट प्लेन में, 5 स्टार होटल में चेक इन करके ऑटो में बैठ गया। इससे बड़ा बेशरम कौन हो सकता है? नहीं बताओ यार, सीरियसली, आई मीन प्लीज। हम तो यार 2 बजे उठे, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचे, इंडिगो प्लेन में आए। क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो चीज है कन्वे हो रहा है, आप देखिए, अब होगा, धीरे धीरे होगा, अंदर से होगा। यार देखो, झूठ कुछ देर तक चलती है। आप प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को हम विरोध करते हैं, हम तो पूछ खुद, लेकिन मदर जो है ना, टोटली आउट ऑफ सिलेबस है। उनके मदर को कैसे कोई बोल सकता है यार? माँ तो माँ ही है ना। बच्चे नालायक हो सकते हैं, माँ कभी खराब नहीं हो सकती है। बच्चे नालायक हैं, पर माँ तो माँ है। तो प्रधानमंत्री जी का माँ को जो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी की माँ हमारी भी माँ है। अगर हम मिलते, अगर मिलने का मौका मिलता, हम भी पैर छू के प्रणाम करेंगे, हमें सब लोग करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मदर के ऊपर जो टिप्पणी इन्होंने किया था, सार्वजनिक रूप से अरविंद केजरीवाल को माफ, नॉट गोपाल अटारी, केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया माफ़ी मांगनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि ये बहुत ही खराब है। मैं भूपेश बघेल जी का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये माफ़ करने लायक स्टेटमेंट नहीं। मदर को कृपया पॉलिटिक्स से बाहर रखिए। सर, विचारधारा की बात कर सर उनसे पूछ लेता हूँ पहले सर। हाँ